अगर आप इंटरनेट चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो ये वीडियो आपकी नज़रों के सामने से ज़रूर गुजरा होगा। एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई है, वो चीख चीख के मदद की गुहार कर रहा है और कह रहा है कि कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा है। मामला झारखंड के गढ़वा ज़िले से, झारखंड का गढ़वा ज़िला जो राजधानी रांची से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर पड़ता है, और वहाँ पे क्यों मारपीट हुई और क्या बात हुई, तो इसके लिए हमने जो पत्रकार हैं जिनके साथ मारपीट हुई, उनका नाम विकास साहू, अपना लोकल पोर्टल चलाते हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको इनवाइट किया उनसे जानने के समझने के लिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि अगर पत्रकार के साथ मारपीट होती है तो बहुत गंभीर विषय, हमने देखा है बीते दिनों में अपने बहुत सारे पत्रकार साथी जो स्थानीयता के खतरे झेलते हैं। मुकेश चंद्राकर का नाम तो सभी को याद होगा, जिसकी जान गई इसी एक करप्शन को उजागर करने के लिए। विकास भी ऐसा कुछ रिपोर्ट कर रहे थे जिसका उन्हें परिणाम या दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। विकास हमारे साथ जुड़े हैं, मैं विकास से बात करता हूं और पूरी बात क्या है तभी आपको पता चलेगी। विकास, आप झारखंड के गढ़वा जिले में काम करते हो? जी भैया। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? तो जैसे कि यहाँ एक संस्था चलाते हैं जिनका नाम है विकास माली। वो उनका एक संस्था है, कन्या विवाह विकास सोसाइटी, जो कि गरीबों से सामूहिक विवाह के नाम पे पैसे वसूलती है। तो जब मैंने उनका परत दर परत विश्लेषण करना स्टार्ट किया, पत्रकारिता करना स्टार्ट किया, मतलब उनके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे पता चला ये बहुत बड़ा मामला है। तो उसके बाद मैंने लोगों से इंटरव्यू लिया, तो पता चला कि शादियों के नाम पे लोगों से पैसे वसूले तो जाते हैं, लेकिन उनको सही समय पर सामान नहीं मिलता है। तो फिर मुझे एक रकम ऑफर हुआ कि आप ये पैसा ले लीजिए और मेरे खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। तब भी मैं नहीं माना। तो मेरा एक सोशल मीडिया हैंडल है JH14 से आनंद, उसके माध्यम से मैं पैसा कमा के और अपने इस पैशन को पूरा करता था। क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं से भी आप इस मीडिया में पैसा लेके आते हैं तो आप किसी बायसनेस की तरफ जाते हैं। तो मैं ये काम को फ्री एकदम रह के करना चाहता था। तो मुझे मेरे एडवर्टाइजमेंट चैनल के माध्यम से शहर के बाहरी इलाके में बुलाया गया कि आपको एक ऐड दिया जा रहा है। मैं जब वहां पहुंचा तो मुझे फिर मारपीट कर दिया गया, मेरे साथ कुछ मुंह बांध के गुंडे बदमाश थे उनके द्वारा, और वो उस इंसान का नाम लेके मारपीट कर रहे थे। विकास, आप बहुत हिम्मत का काम कर रहे हो। ऐसे पत्रकारिता करना और स्थानीयता के अपने खतरे होते हैं, हम जानते हैं। जी आप भैया। झारखंड में गढ़वा जिले में रहते हो, फिर आप थोड़ा सा अपने बारे में और बताएं, क्योंकि वो वीडियो हमने देखा और बहुत पीड़ादायी था। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपके जी चेहरे पे स्टेजेस लगी हुई है, और जब भी पता चलता है किसी पत्रकार के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है तो हम सभी पत्रकारों के लिए एक जी चिंता की बात होती है। इसलिए हमने आपसे जी संपर्क खोजा और समय लगा उस आप तक पहुंचने में। और बहुत दुख हो जी रहा था भैया। ये जान के कि आप जब कह रहे हो कि कोई आपके साथ नहीं खड़ा है। आप निश्चिंत रहिए, हम जी लोग आपके साथ खड़े हैं और न्यूज पिच की पूरी जी टीम भैया। आपके साथ खड़ी है। जी आपने भैया। अपना चैनल कब बनाया और कब शुरू किया, और इस मामले में जो आपने शिकायत दर्ज कराई, FIR हुई, क्या हुआ, कुछ उस पे बारे में बताइए। जी भैया, तो मेरे अंदर शुरू से था कि मैं लोगों के हक के लिए बोलना चाहता हूँ। मैं हमेशा से यही चाहता था। तो मेरे को पैसा वगैरह नहीं हो पा रहा था, तो जब तक मेरे फंडिंग का इंतजाम किया, फंडिंग का इंतजाम करते करते मेरे को 1 साल हो गया। तो उसके बाद मैं 3 महीने पहले से इस फील्ड में आया, अपना स्टूडियो बनाया खुद का बहुत अच्छा खासा। आपको पता ही है कि कैमकॉर्डर का जरूरत होता, तो मैंने PV100 कैमकॉर्डर खरीदा, मतलब सब कुछ कर रहा। और उसके बाद से मैं इस फील्ड में आया, और जब मेरे साथ मारपीट हुआ भैया, तो यहाँ पर शहर का कोई लोग मेरे साथ नहीं है, कोई भी नेता मंत्री कोई नहीं, अभी तक जनप्रतिनिधि कोई नहीं मिलने आया। और उसके बाद अभी तक FIR हुआ है कि नहीं, मुझे यहाँ यह तक नहीं बताया गया है। और मुझे जिस दिन मैं शिकायत दर्ज कराने गया था, थाना प्रभारी तक से नहीं मिलने दिया गया है। आपकी अभी FIR दर्ज नहीं हुई? आपके साथ इतना विजिबल मारपीट हुई है, सब कुछ हुआ है, आपने शिकायत दर्ज कराई? जी, शिकायत दर्ज कराएं। मुझे कल बुलाया भी गया थाना से, FIR घटनास्थल पर ले जाने के लिए, जांच के लिए। तो वहां बस 2 पुलिस वाले अपने बाइक से जा रहे हैं, और मुझे भी अपने बाइक से जाने को कहा जा रहा है। और उस जगह पे जब मैं पहुंचा, तो जो व्यक्ति मुझे बुलाया था वहां पर, उसके फोन में उसी तथाकथित आदमी का, विकास माली का नंबर सेव था। और उसके बाद उसकी मां चिल्लाने लगी, तो लोगों का भीड़ जुटने लगा, और वो मोहल्ला, वो इलाका पूरा उसी गुंडे का है। ठीक है, तो लोग जुटने लगे, तो मैं डर के फिर वहां से भाग गया कि 2 पुलिस वाले पहले अपना तो जान बचा लें, उसके बाद मेरा ना बचाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी जब मेरे साथ मारपीट हो रहा था, तो वहां का कोई भी व्यक्ति मुझे बीच बचाव तक करने नहीं आया। विकास, आपको तो बहुत चोट लगी हुई है, अभी चेहरे पे भी दिख रहा है। अभी आपकी तबीयत कुछ ठीक है? और आप खुद बाइक चला के गए? जी, कोई प्रशासन से मदद मुहैया नहीं हुआ, खुद से हमको जाना पड़ रहा है। अभी भी मुझे थाना में आज फिर बुलाया जा रहा था, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर पूछताछ मेरे से करेंगे। नहीं तो वहां पे आपके SP कौन है जिले में? SP हैं अमन कुमार।
तो अमन कुमार जी, अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है, अगर किसी लड़के के साथ मारपीट हुई है, तो इतनी विजुअल मारपीट में क्या इतना समय लगता है एफआईआर दर्ज कराने पे? पहला सवाल हमारा ये है। दूसरा, झारखंड की सरकार से सवाल है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल है कि सोरेन जी, अगर आपके इलाके में, आपके राज्य में पत्रकार के साथ इस तरीके से मारपीट होगी, और कोई ऐसा बच्चा जो पत्रकारिता करना चाहता है, अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल करना चाहता है, तो क्या उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी झारखंड की सरकार? झारखंड की जो जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है, उस सरकार में क्या पत्रकारिता करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि एक लड़का, कितने दिन हो गए आपसे मारपीट हुए विकास? 3 दिन हो गया है भैया। 3 दिन हो गए, और 3 दिन में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो झारखंड की सरकार नहीं से सवाल है कि भाई, आप लोग जो है बाकी जगहों पे अगर कुछ होता है पत्रकार पे, तो अगर आपके विरोधी पार्टी की सरकार रहती तो वहां पे आप लोग सवाल पूछते हो, यहाँ पे आप कौन जवाब देगा? आपके एसपी अमन कुमार जो है, 2014 जी बैच के आईपीएस, ये एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा रहे हैं? और जो थाना प्रभारी हैं, वो इस तरीके से वाली क्यों कर रहे हैं? 2 सिपाहियों के हवाले, जब एक देख रहे हो एक लड़के के ऊपर इस तरीके से अटैक हुआ है, एक तरीके से आप देखिए कि उसके चेहरे पे कितनी चोट लगी हुई है, वो जो वीडियो बना रहा है उसकी पीड़ा समझ में आ रही है। तो सवाल तो है हमारा, और हम पूछते रहेंगे सवाल। और आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी, क्योंकि अगर मारपीट हुई है तो मारपीट की एफआईआर होती है, और जिन लोगों ने मारपीट की है, अगर तहरीर दी जाए, आपने तहरीर दी है, लिखित शिकायत में सबका नाम दर्ज, नाम लिखा हुआ है अज्ञात जी से? जी भैया, शिकायत। हाँ, जी भैया, उनका भी नाम दिए हैं हम। और इससे पहले भी पूर्व में भी वो वीडियो बना के धमकी दिए हैं। और पूरा यहाँ के मीडिया जो है भैया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरा मीडिया को लॉबिंग के थ्रू खरीद लिए हैं, सारे मीडिया को पैसा दे दिए हैं। बाहर का कोई भी मीडिया वाला आ रहा है तो इनसे बात कर ले रहा, तो ये मेरे को ऐसा नरेशन बना दिए कि किसी लोकल आदमी का, जैसे यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, तो जैसे किसी लोकल आदमी का मुझे सपोर्टर बता दिया जा रहा, जो नेता खड़ा होने वाला है, तो उसके लिए मैं नहीं काम करता था भैया। मेरा जो है कंपनी है सच डिजिटल मार्केटिंग, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट करते, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट कंपनी उनके लिए काम करती है। तो साथ में मुझे भी घसीट दिया जा रहा है कि तुम, हम, मैं उसके समर्थन के लिए इसको बदनाम करने का काम कर रहा था, लेकिन सच्चाई जमीनी हकीकत कुछ और है। और साथ ही साथ ये आदमी ऐसा है भैया कि थाना को जीर्णोद्वार का, थाना का साफ सफाई ये आदमी कराता। आप बताइए, क्या सरकार के पास थाना का साफ सफाई कराने के लिए भी पैसा नहीं है? नहीं तो एक बात बताओ विकास, ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? क्या मतलब, आप कैसे यहाँ तक पहुंचे? थोड़ा सा उसको भी बताना चाहो, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ आपका, हम सब ने देखा, बहुत जी पीड़ा हुई। ये आपकी उम्र कितनी है? जी, अभी मेरी उम्र भैया 23 साल है। और अपना कौन सा चैनल चलाते हो आप? वार्ता बाई विकास साहू। अच्छा। डिजिटल पत्रकारिता सिर्फ करते हैं भैया हम। हम्म। तो भैया इसकी कहानी की शुरुआत ऐसे होती कि एक महिला है सविता देवी, ठीक है। उसका थाना में कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा था, तो मैं एक दिन उधर से जा रहा था, तो वो रोते हुए मुझे दिखे, तो मैंने पूछा क्यों रो रही हैं आप? तो वो बोली कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, विकास माली जो है तथाकथित इस सारे षड्यंत्र के जिम्मेदार, वो मेरे साथ जबरन यौन हिंसा करने का कोशिश किए थे, ठीक है। तो हम बोले कि ठीक है, आपका कोई आवाज नहीं उठा रहा, तो हम आवाज आपका उठाएंगे। तो फिर मैंने उनसे लिखित एक पत्र लिखवाया, जिसमें मैंने ये लिखवाया कि मैं आपका वीडियो को इंटरनेट पर डाल सकता हूँ। और फिर मैंने उस वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया। उसको देखने के बाद वो आदमी बौखला गया। लेकिन उससे पहले से भी मैं उसके संस्था पर रिसर्च कर रहा था, ठीक है। तो उसके रिसर्च करते करते मुझे ये भी पता चला था कि बहुत महिलाओं के साथ गबन करता है, ठीक है भैया। और उसके बाद ये मेरे को बदनाम करने लगा, मेरे जात पे जाने लगा, ऐसे वैसे, मतलब अलग अलग तरीके का हथकंडा अपनाने लगा मेरे खिलाफ। फिर उसके बाद आप जो है, आपने खबर की, और खबर के बाद आपको इस तरीके से फिर धमकियां आ रही थी, फोन कॉल आते थे, या फिर डायरेक्ट आपको बुलाया जी, गया और फिर वहां आपके साथ मारपीट हुई? पहले मुझे बोला गया कि 5 लाख रुपए ले लो मिलने को बुला के, और उसके बाद मैटर सॉल्व करो, वीडियो डिलीट करो, चैनल हटाओ। तो मैं नहीं माना, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट पर मुझे धमकियां दी गई, मेरे नाम पर एफआईआर भी दर्ज कराया गया। एफआईआर दर्ज कराया गया कि मैंने वीडियो बनाकर उसका छवि को धूमिल किया है। तो गढ़वा थाना ने शायद उस एफआईआर जो उसने शिकायत दिया था उसको शायद कैंसिल किया है कि नहीं, नहीं पता। लेकिन उसके बाद सुनने में आ रहा कि एक और मेरे पर रेप का भी केस करवा दिया गया, उनके यहाँ जो महिला काम करती है उनके द्वारा, ठीक है। तो मैं उससे भी नहीं डरा, तो अंतिम में मुझे पिटवा दिया गया। और जब मैं, जिस दिन मेरे साथ मारपीट हुआ, उस दिन मैं शाम को शिकायत पत्र लेके गया, ठीक है। शिकायत पत्र जब लेके गया, तो वहां एक राजनंदिनी नाम की एक महिला कर्मचारी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मिलना है, वीडियो बनाएगा तो यही ना होगा, इस तरीके का बात मेरे साथ किया गया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार देखिए कि एक 23 साल का लड़का जो पत्रकारिता करना चाहता है, और जो उसका पक्ष है, उस पक्ष को सुने बिना उसके जो जो जिन लोगों ने मारपीट की है, जिन लोग उसके साथ जो है हमला करते हैं उसके ऊपर,
उनकी तरफ से एफआईआर कराई जाती है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होते हैं। इनका जो आरोप है वो आरोप आप लोग तक पहुंच रहा होगा, लेकिन इनके जो आरोप है उस पर कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही, हमारा सवाल ये है। क्योंकि हमने देखा है अक्सर कई राज्यों में कई जगहों पे पत्रकारों पर हमले होते हैं, और खासकर की जो है जो लोकल पत्रकार स्थानीय पत्रकार हैं उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो सरकारें ये क्यों नहीं सुनिश्चित करती हैं कि भाई अगर कोई पत्रकार है उसके साथ पत्रकारिता के लिए अगर अगर इनका मामला कोई आपसी विवाद का होता है या लड़ाई झगड़ा होता है तो एक बार समझ में आता है कि चलो ठीक है, लेकिन भाई कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन जब अगर कोई व्यक्ति पत्रकारिता के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है तो उस पर तो सवाल को उस पर गंभीरता से सवाल उठाए जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है? पहला सवाल तो यही है। वो जो व्यक्ति है वो क्या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, किसी सरकारी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है, या फिर प्रभावशाली है, पैसा वाला व्यक्ति? नहीं, वो किसी सरकारी दल से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली है। लोगों को ठग ठग के पिछले विगत 14 सालों में इतने सारे लोगों को ठगा है, मुझे लग रहा है अनुमानित 300 से 400 करोड़ का बड़ा उसका संस्था हो चुका होगा। और साथ ही साथ महिलाओं से गबन का बहुत ज्यादा उस पर इल्जाम लगते आ रहे हैं हमेशा। किसी को खड़ा नहीं होने देता, लॉबिंग के थ्रू जितने भी मीडिया वाले हैं गढ़वा के सारे लोगों को खरीद लिया। कोई भी मेरा एक भी न्यूज नहीं चलाया है भैया। और साथ ही साथ जो बाहर के भी मीडिया वाले आने चाह रहे हैं मेरे पास, उनको भी यहाँ से मना करवा दिया जा रहा है कि हाँ वो लड़का जो है किसी विशेष राजनीतिक दल का समर्थन करने के चक्कर में वो अपना मेरा छवि को धूमिल करवा रहा था। तो मेरे को ही एक्यूज्ड बना दिया जा रहा है हर बार के इस मामले में। और साथ ही साथ मेरे पुराने वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर वो अपने चैनल पर दिखाने का प्रयास करते रह रहे हैं हमेशा से। तो ये बताइए, आप अगर मान लीजिए कि आपकी बात हमारे माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचती है, जो डीजीपी है तदाशा मिश्रा खुद भी महिला है, उन तक पहुंचती, तो आप क्या अपील करना जी, चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूंगा कि बस इनकी संस्था की जांच हो, मेरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और मेरे ऊपर अगर कभी भी कोई भी जान माल का हानि होता है तो बस इनके द्वारा ही होगा, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और ये कभी भी हमला करवा सकते हैं। इनका जो है, इनके जो भी संस्था है इसमें जो भी काम करने वाले लोग हैं, सारे जो लोग हैं, जैसे एक दो का नाम मैं लेना चाहूंगा, अमानत खान, अयूब खान, ये लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ये लोग कभी भी हमला करके मेरी जान ले सकते हैं। तो अभी आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो खुद को, या फिर कहाँ रह रहे हो? मतलब आप जरूरत नहीं बताने की, लेकिन मैं अब जानना मैं चाहता कि अपने आप। घर के भीतर हूँ भैया, मैं अपने घर के भीतर हूँ, यहाँ से मैं निकल नहीं पाऊंगा, क्योंकि निकल रहा हूँ जहां पर मुझे लग रहा है कि लोगों के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है। और बस इसी वजह से मैं घर पे ही सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ, यहाँ से निकला भी नहीं हूँ मैं 3 दिन से। और मेरे को मलहम भी चाहिए था, उसके लिए भी मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। और घर में आपके कौन कौन है? बस मेरा भाई है छोटा और मेरी माँ है। अच्छा। मेरे चलिए हम पिताजी लोग। नहीं है, उनका निधन हो गया 2020 में। बहुत दुखद है ये। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंचे, और हेमंत सोरेन सरकार जी, ये देखे कि जी, भाई पत्रकार के साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और 3 दिन एफआईआर करने में क्यों लग रहे हैं, जो दोषी हैं या जिन्होंने मारपीट की उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर यही कोई बड़ा व्यक्ति होता, जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से भी और पुलिस से भी, कि अगर कोई रुतबे जी। में पैसे में बड़ा व्यक्ति होता और उसके साथ इस तरीके से किया गया होता, तो क्या पुलिस का यही रवैया रहता? क्या 3 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती? क्या जैसे कोई लड़का है जो पत्रकारिता करता है अपना यूट्यूब चैनल बना करके, और उसके साथ बाकी लोग सपोर्ट में नहीं खड़े हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए? और विजिबल विक्टिम है कोई, किसी के चेहरे पे चोट लगी, कितने टांके लगे आपको? चेहरा पर 2 टाका है, पीठ पर पूरा डंडे का निशान है, पैर पर पूरा डंडे का निशान है, हाथ पे डंडे का निशान है, डंडे से मारने का, हाथ पूरा सूजा भी हुआ है। कितने लोग थे आपके साथ जो मारपीट कर रहे थे? सारे अपने मुंह पे मफलर बांधे हुए थे, बोले कि विकास माली के लिए वीडियो बनाता, और उसके बाद अभद्र अभद्र गालियां दिए, जो कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पर लूंगा तो शोभा नहीं देगा। तो उसके बाद छुरा निकाले, पहले बोले कि आज तो तू गया। तो उसके बाद मेरा कैमरामैन बीच बचाव करने आया तो उसके पैर पर डंडे से मारा गया, तो वो चिल्लाते हुए भाग के जो व्यक्ति है उसी के घर में घुस गया और दरवाजा बंद करके खुद को सुरक्षित किया। और तब तक मैं खेते खेत भागने लगा, तो लोगों ने देखा, बहुत सारे लोग वहां जुट गए, 50 50 40, तो उन्होंने अपना छुरा छुपा लिया और फिर वहीं पर बांस वगैरह तोड़ के मेरे पीठ पर खूब प्रहार किया। जब मैं अचेत होकर गिर गया तो मेरे चेहरे पर लात लात मारने लगे और फिर मुझे खींच कर दूर ले जाने लगे सुनसान में। तो उसके बाद मैं फिर से चिल्लाने लगा होश में आके। तो उसके बाद वो लोग थोड़े से डरे, पीछे थोड़ा सा जैसे ही हटे तो मैं फोन लगाने का कोशिश किया तो मेरे फोन को तोड़ दिया गया और फिर साथ वो लोग ले गए अपना फोन। उसके बाद मैं भागने लगा, वहां से 7 किलोमीटर दूर है थाना, 5 से 7 किलोमीटर दूर। उतना दूर मैं पैदल भागा, कोई भी व्यक्ति, एक सिंगल व्यक्ति तक मेरे लिए गाड़ी नहीं रोका और ना कोई मदद करने का मेरा कोशिश किया, जबकि रास्ते में मेरे
चेहरे से पूरा खून निकल रहा था। पूरा एसडीएम के ऑफिस जो होता है, अंचल अधिकारी का ऑफिस, वहां पर जाके भी मैं अचेत होकर लेट गया, लेकिन वहां पर भी मतलब कोई नहीं था, ना कि कोई मेरे को उठाया, ना कोई मेरे को अस्पताल पहुंचाने का कोशिश किया। तो फिर मैं खुद से पैदल सबसे पहले थाना पहुंचा। थाना से अपना जो होता है ना, हॉस्पिटल से जाने, हॉस्पिटल में जाने के लिए आपको चाहिए होता, मारपीट हुआ होता है तो वो लिया। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल गया। और वो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो हॉस्पिटल के बाहर रिकॉर्ड किया गया है मेरे इलाज कराए जाने से पहले, जिसमें मैं आक्रोशित दिख रहा हूँ आपको। और अस्पताल कहाँ पे आपने इलाज कराया? गढ़वा सदर अस्पताल। तो आपकी एमएलसी रिपोर्ट बनी जो मारपीट के बाद, क्राइम होने के बाद बनती जी है? जी एमएलसी बनवाया जी आपने? जी पुलिस को गई? जी जी। उस पे पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की उस पे? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल तो मेरे को बुलाया गया था, घटनास्थल पर ले जाया गया था। तो आपको जैसा कि हम बताएं कि दो ही पुलिस वाले बस गए थे। जब मामला इतना गंभीर है तो दो पुलिस वाले को खुद के बाइक से जाना कहाँ तक आपको लगता है कि सही है ये बात? और मेरे को जब जान रहे कि पूरा जो एक्यूज्ड है वो इतना पावरफुल आदमी है, वो मेरे साथ क्या कर सकता है, इन लोगों को शायद अंदाजा नहीं है, इसी वजह से, या फिर पैसे लेकर ऐसे कर रहे हैं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो ये पत्रकारिता अगर मैं कहता हूं तो इसमें किसी पर आरोप नहीं लगाया जाता, बस पक्ष को दिखाया जाता है। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएंगे, और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर जी कार्रवाई जरूर होगी। और हम तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको जब तक जी कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। आप मजबूत जी रहिए, डरिए मत। घर में जी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो घर में रहिए जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं हो जाती। जी और हम इस पे जो है अभी एसपी से जी भी बात करेंगे कि भाई आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की है। जी ठीक है विकास, अपना ख्याल रखिए, बाकी कुछ हो तो हमें जरूर बताइए। जी तो ये हमने विकास से बात की। आप समझिए कि 23 साल का लड़का है और वो पत्रकारिता कर रहा है, और उसको आप स्थानीयता के खतरे जो होते हैं वो झेल रहा है। उसके साथ मारपीट हुई है, और इतना दुखद है, अगर मान लीजिए कि कोई बात और हो या फिर कोई और आरोप है तो इसकी जांच आप अलग से कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को दिख रहा है स्पष्ट तौर पे कि किसी की इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, इसमें तो 307 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उसको थ्रेटन, लाइफ थ्रेटन था वहाँ पे। जैसे विकास ने बताया, आरोप लगाया कि उनको छुरे निकाल करके जो है दिखाया गया, और उसके बाद जो है इतना मारा गया कि अधमरा कर दिया गया। वो लड़का 23 साल का लड़का है, भाग रहा है, और भागते भागते जो है खुद जा रहा है। समाज के लिए भी एक लानत की बात है कि जो लोग देख रहे होंगे, एक लड़का है उसके मुंह से खून निकल रहा है। एटलीस्ट कम से कम हमारा समाज किस तरीके का निष्ठुर होता जा रहा है कि लोग जो है कुछ घटना होती है तो उसके वीडियो बनाते हैं। ये उस आगे बढ़कर, पहले होता था कि आगे बढ़ के मदद करते थे, रोकते थे, उसके मुंह से खून निकल रहा है और वो अस्पताल में पहुंचने के लिए भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, और कोई रोक भी नहीं रहा है। तो समाज को भी सोचना चाहिए, झारखंड के लोग को भी, गढ़वा जिले के जो भी लोग हैं उस रास्ते से गुजरे होंगे, और अगर उनको इनका चेहरा याद होगा तो उनको भी सोचना चाहिए कि एक बच्चा है, उसकी जान जा सकती थी। और सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस गठबंधन की सरकार, खुद को बहुत लोकतांत्रिक बताते हैं। अगर आप लोकतांत्रिक हैं तो इस लोकतंत्र में एक पत्रकार की जान की रक्षा होनी चाहिए, और इस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी यही मांग है, और इस पर हम फॉलोअप लेते रहेंगे। मैं अगर होगा तो मैं इस पर अभी आपके सामने ही मैं यहाँ के एसपी को फ़ोन लगा करके एक बार मैं पूछूंगा कि भाई आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं। गढ़वा ज़िले के जो भी एसपी हैं, मैं अभी ऑफिशियल नंबर तो मिल ही जाएगा, और ये मिल गया वेबसाइट। गढ़वा जो है वो झारखंड का एक ज़िला है, रांची से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर होगा, रांची से 200 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जो एसपी हैं वो हैं अमन कुमार, और अमन कुमार को हम आपके सामने ही फ़ोन लगाएंगे भाई। ये सीयूजी नंबर है, उस पर फ़ोन नहीं उठ रहा है। मतलब सरकारी नंबर है, सरकारी नंबर दिया क्यों जाता है कि अगर कोई फ़ोन करे तो फ़ोन उठ जाए, लेकिन सरकारी नंबर पे फ़ोन नहीं उठ रहा। मैं दोबारा कॉल कर लेता हूँ।
ताकि पुलिस ये न कहे कि हमारा पक्ष नहीं लिया गया। हम पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम सबका पक्ष लें। The number you're trying to reach is not ठीक है, फ़ोन answering. नहीं उठ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे पक्ष लेने का और जो भी यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ पिंच इस खबर पे बना रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। शुक्रिया।